हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेप्रोसी के बारे में। तो लेप्रोसी एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग को नंबनेस से फील होने लग जाती है। नंबनेस का क्या मतलब होता है, हमारी स्किन में हम लोग को क्या होगा कि हमारी जो वेन्स होंगी, हमारी जो नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, हमें वो फीलिंग सेंसेशन ऑफ फीलिंग देना बंद कर देती हैं। हमें कई बार लगता है कि हमारी बॉडी सुन्न सी हो गई है। अब इसमें लेप्रोसी में होता क्या है कि लेप्रोसी में एक बंदे को जब ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि उसके हाथ और पैर क्या चीज़ को टच कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको अगर चोट भी लगेगी तो उसे पता नहीं चल रहा होगा कि उसे एक चोट लगी है तो कहाँ लगी है या फिर क्या लगा है। तो लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी एक ऐसा डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा किया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी नर्व्स को अटैक कर देते हैं। नर्व्स को अटैक करते ही क्या हो जाता है, ये हमारी नर्व्स को रोक देते हैं, जिससे हमें फील होना बंद हो जाता है, सेंसेशन ऑफ फीलिंग खत्म हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही हमें सेंसेशन ऑफ फीलिंग खत्म होती है, अगर हमें हाथ में खत्म हुई तो फिर हमारी उंगलियां सिकुड़ जाएंगी और हमारा हाथ ऐसे अकड़ सा जाता है एकदम, और हमें कुछ भी फील होना बंद हो जाता है। पैर में होगा तो हमें अगर पैर में स्किन स्किन में कुछ भी फील होना बंद हो जाएगा और हमारी नसें जो होंगी, हमारी वेन्स, वो मोटी मोटी सी हो जाती हैं। ये होती है लेप्रोसी। लेप्रोसी के साइंस सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो लेप्रोसी के साइंस और सिम्टम्स हैं, आपको सेंसेशन होना बंद हो जाना, स्किन के ऊपर रेड और ब्राउन कलर के पैचेस दिखना, आपके हैंड्स में वीकनेस होना, फीट और आईलाइट्स में भी वीकनेस होना, मतलब हम ऐसे, हाँ ऐसा लग रहा है ऐसे गिर जाएंगे, अभी हाथ निकल के गिर जाएंगे। फिर आपको पेनफुल टेंडर नर्व्स होना, नर्व्स में आपकी जितनी भी नर्व एंडिंग है उनमें धीरे धीरे आपको दर्द होगा, धीरे धीरे हल्का हल्का, और वो बहुत ही नाजुक हो जाएंगी। आपके फेस या फिर ईयर लोब्स में स्वेलिंग हो जाना। फिर आपको पेनलेस वुंड्स होना, यानी कि आपको चोट लगी हुई है लेकिन आपको वो महसूस नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं पेनलेस वुंड। क्या लेप्रोसी को ठीक किया जा सकता है? तो जी हाँ, लेप्रोसी को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है 2-3 ड्रग्स का यूज़ करके। क्या लेप्रोसी का दूसरा नाम है? तो जी हाँ, लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसेन्स डिजीज़। इसका नाम हमने डॉक्टर गेरहार्ड एम आर्मर हैंसन के नाम पे रखा था, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को। हिंदी में लेप्रोसी को खुश्त कहते हैं, खुश्त, और इंडोनेशियन लैंग्वेज में कुस्ता एंड रेट इन टेटम तिमोर लेस्टे। फिर व्हाट इज द इन्फेक्शियस एजेंट, यानी लेप्रोसी होता किस वजह से है? तो लेप्रोसी हमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। क्या लेप्रोसी स्प्रेड हो सकता है या फिर कैसे स्प्रेड हो सकता है? तो लेप्रोसी बेसिकली ड्रॉपलेट्स के थ्रू, यानी किसी आदमी ने को जुकाम हुआ और उसको लेप्रोसी है तो वो आपको ये दे सकता है, बट लेप्रोसी 95% आपको नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटो इम्यून होती है इसके खिलाफ। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको लेप्रोसी होने के बहुत कम चांसेस हैं, भले ही आप उस व्यक्ति के साथ ही क्यों ना रहते हो जिसको लेप्रोसी है। ठीक है। क्या? तो अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या हो सकती है लेप्रोसी की? तो लेप्रोसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्किन का हल्का सा पार्ट लेके भी उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसको हम लोग एल्को हेलो फास्ट बेसिलाइन स्किन स्मीयर बनाते हैं और फिर उसको डायग्नोस करते हैं। WHO की डेफिनेशन क्या है लेप्रोसी के लिए? तो एक आदमी को लेप्रोसी है, WHO कहता है कि एक आदमी को लेप्रोसी है तब जब उसकी स्किन पे हमें पिगमेंट्स दिख रहे हैं रेडिश स्किन कलर के, फिर हमें और उन पिगमेंट्स को टच करने पे हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है, यानी कि चोट है पर हमें वो महसूस नहीं हो रही है, तो आपको लेप्रोसी होने के चांसेस हैं। फिर आपकी पेरिफेरल नर्व्स वो जो फूल जाती हैं, वो क्या हो जाएगा, आपकी जितनी भी नर्व्स होंगी, नर्व्स में थिकनिंग हो जाएगी, यानी कि वो भी तो बिल्कुल थिन थिन है लेकिन वो कैसे हो जाएंगी, फूल सी जाएंगी। फिर उसके बाद में स्किन स्मीयर्स पॉजिटिव फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। द डेफिनेशन इंक्लूड्स रिट्राइव डिफॉल्टर्स विद साइंस ऑफ एक्टिव डिजीज एंड रिलैप्स्ड केसेस हु हैव प्रीवियसली कंप्लीटेड अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। चलिए, क्या लेप्रोसी एक आदमी पेरेंट्स से दूसरे बच्चों में हो सकता है? तो जी नहीं, लेप्रोसी एक हेरिडेटरी डिजीज नहीं है, यानी कि आपको ये पेरेंट्स से नहीं होता है। क्या जिस इंसान को लेप्रोसी है आप उसके साथ रह सकते हैं? तो बिल्कुल आप उसके साथ रह सकते हैं। मैंने आपको बताया अभी ही कि लेप्रोसी एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी कि वो सामने आदमी से हो सकता है, कम्युनिकेबल है, बट कम्युनिकेबल है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इम्यून होते हैं लेप्रोसी के लिए। तो लेप्रोसी आपको तभी होगा जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो। फिर क्या हम उसके साथ में, जिसको लेप्रोसी उसके साथ में घर की चीज़ें थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये WHO द्वारा फाइंड की गई चीज़ें हैं तो ये बिल्कुल सही हैं।
क्या जिसको लेप्रोसी है वो शादी कर सकता है? जी हाँ, वो कर सकता है। क्या जिस आदमी को लेप्रोसी है ही कैन बी एम्प्लॉयड, यानी वो जॉब कर सकता है? जी हाँ, वो कर सकता है। क्या लेप्रोसी मेन को ज़्यादा होती है विमेन के द्वारा, विमेन के बजाय? तो जी हाँ, विमेन की बजाय लेप्रोसी मेन को ज़्यादा होती है। फिर लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है अभी कि मेन को लेप्रोसी क्यों ज़्यादा होती है और विमेन को लेप्रोसी क्यों कम होती है। एग्जैक्ट इसका भी क्लियर रीज़न समझ में साइंटिस्ट को नहीं आया है। तो क्या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जिसको लेप्रोसी है, तो क्या आपका चेकअप होना ज़रूरी है? तो जी हाँ, थोड़ा बहुत चेकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता धीरे धीरे आपको लेप्रोसी हो रही हो और आपको पता ना चल रहा हो। साइंस एंड सिम्टम्स आप मतलब दिख सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट क्या है लेप्रोसी की? तो लेप्रोसी के लिए हम लोग जो बेस्ट ट्रीटमेंट यूज होता है उसे कहते हैं एमडीटी, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी में क्या करते हैं हम लोग? एक साथ 3-4 तरीके के ड्रग्स का यूज़ करके लेप्रोसी को ठीक करते हैं। क्या बीसीजी इम्यूनाइजेशन भी हमें लेप्रोसी से बचाती है? तो जी हाँ, वैसे तो बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है, लेकिन लेप्रोसी से भी हमें ये बचाती है। फिर हमें एमडीडी के बारे में क्या पता होना चाहिए? तो एमडीडी का मतलब होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी में क्या होता है कि एक साथ 2-3 तरीके की ड्रग्स का यूज़ करते हैं। 2-3 तरीके के ड्रग्स यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको में जो बैक्टीरिया है वो एक ड्रग से नहीं मर रहा है, तो दूसरे ड्रग से उसका वो किल हो जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो लेप्रोसी ठीक जल्दी हो जाएगा। फिर एमडीटी कहीं पे भी अवेलेबल है, रिमोट एरियाज़ में भी, जाहिर सी बात है। अ ट्रेंड वर्कर शुड बी केपेबल ऑफ आंसरिंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू एमडीटी। अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो वो एमडीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। और अगर आपको एमडीटी के बाद में, यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी के बाद में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में, यानी किसी भी डॉक्टर के पास जाके इसी कंप्लेन कर सकते हैं, वो सही कर देगा। क्या लेप्रोसी की ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होती है? तो जी नहीं, 6 से 12 मंथ, यानी कि 1 साल, आधे आधे साल से 1 साल के बीच में ही लेप्रोसी की ट्रीटमेंट हो जाती है। आपको ये बात है कि आपकी लेप्रोसी कितनी ज़्यादा हार्ड है, मतलब कितनी ज़्यादा हो रखी है आपको लेप्रोसी। फिर स्किन, अगर जब आपके स्किन पे पैचेज आ चुके हैं लेप्रोसी के दौरान, ब्राउन और ब्राइट कलर के, तो उनको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? तो मैक्सिमम टाइम लगता है 1 साल का। अगर आप लेप्रोसी से आप ठीक हो चुके हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर वो पैचेज भी हट जाएंगे। क्या एमडीटी के कुछ रिएक्शंस हैं, यानी कि मतलब आपको कुछ हो सकता है एडवर्स रिएक्शंस में? तो जी हाँ, हो सकता है आपकी यूरिन रेडिश हो जाए, आपको अनीमिया हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, पर्पल वो परप्यूरल शॉक लग सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, और या फिर हो सकता है आपको कुछ एलर्जी सी हो जाए, लेकिन ये भी ठीक हो जाती है। क्या एमडीटी सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लैक्टेशन के दौरान? तो जी हाँ, एमडीटी यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो भी उसको देना सही रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।